सो हेलो एवरीवन, रवि दिस साइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली एक कंटेंट के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो कंटेंट है, मतलब एक टाइम है, यानी कि घड़ी। लोग क्या होता है ना, घड़ी देखकर काम करते हैं, बट एक्चुअल में हमें घड़ी देखकर काम नहीं करना है। हमें तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक हम खुद से ना थक जाए। हमें अपना 100% देना है। और थकने का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी काम के अंदर लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, मतलब पागलों की तरह नहीं दौड़ना है। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ तक दौड़ना है, बस हम दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे। तो हमें गधा नहीं बनना है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है कि हमें एक एक्चुअल अपना डेस्टिनेशन चेक करना है कि मुझे कहाँ तक जाना चाहिए। हमें एक अपना गोल फिक्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको टाइम नहीं देखना है, आपको अकॉर्डिंग टू डे वर्क करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी होगी। अपने काम को ना छोटे छोटे टास्क में बांटना होगा, और उस टास्क को डेली आप टिक करोगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, कॉलिंग्स करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉलिंग करते हो, मेरी टीम के लोग हैं जो कॉलिंग करते हैं। अब वो मान लो किसी की आदत नहीं, हैबिट नहीं है कॉलिंग करने की, 80 85 90 95, तो वो क्या कर सकता है, स्टार्टिंग में अपने आप को एक अच्छे से डिसिप्लिन में डालने के लिए आपको 20 कॉल करनी पड़ेगी पहले। फर्स्ट डे आप 20 करो, 20 भी नहीं कर पाए 10 करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 50 कर दोगे, नहीं, कोई बात नहीं, आप 10 कॉल करो। आज आपने 10 करी, कल आप 15 करो, 15 करी, नेक्स्ट डे फिर 15, 6 20 20 25 25 टू 30 30 35। तो ऐसे क्या होगा, विद इन 10 टू 5 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर आप 80 तक आप पहुंच जाओगे इजीली। बट उसके लिए सबसे पहले आपको छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और उन सब एफर्ट्स कैसे लगते हैं, आपको एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और वो टू डू लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आज मेरे को क्या करना है। ठीक है, आज के दिन आपको क्या करना है, वो टू डू लिस्ट के अंदर प्रिपेयर होगी। ठीक है, एंड लास्ट में आपको ट्रैकिंग देनी पड़ेगी। ट्रैकिंग में क्या होता है कि अब उस टू डू लिस्ट को उठाओ, रात में जब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, उस टू डू लिस्ट को उठाओ और उस पर देखो कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा। जैसे मान लो आपने कॉलिंग करी 20, हाँ जी 20 कॉलिंग करी, यस टिक। ठीक है, एंड आपने जो भी फॉलो अप करा, यस, लर्निंग करी, यस। तो जो चीजें आपने टास्क लिया था ना, उस टास्क को कंप्लीट करो। तो इससे क्या होगा, आप ना डेली ना 1% इम्प्रूव हो जाओगे। तो आपकी जो टाइमिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना, लोग देखते हैं टाइमिंग की, यार 6 बज गया, 7 बज गया, अब हमें घर जाना चाहिए। ऑफिस में हमारे लोग हैं, जो मेरे ऑफिस के अंदर लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो हमारे टीम के, वो लोग सोचते हैं कि यार टाइम हो गया, अब हमें घर जाना चाहिए। या मेरा खुद का कोचिंग है ना, 10 स्टडी रूम, तो वहाँ बच्चे आते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि हमारा टाइम हो गया, अब हमें घर जाना चाहिए। भैया 6 बज गए सर, 7 बज गए सर, 5 बज गए, हमें घर। तो वो टाइम नहीं देखना है हमें। हमें अपने डाउट्स पूरे क्लियर करने चाहिए जब तक ना हो। और हमें तब तक लगे रहना चाहिए जब तक हम अपना 100% दे दें, मतलब खुद से ना थक जाए। ठीक है, बट वो सारी चीजें कब होती है, जब हमें खुद पता हो कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी चीजों को जानने के लिए हमें टू डू लिस्ट बनानी होगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीजें लिख दो एक दिन में, छोटी छोटी चीजें, है ना। आप लर्निंग का भी पार्ट उसमें लिख रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा लिखो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 5 5 6 6 पॉइंट लिख रहे हो। एक टॉपिक पे लर्निंग करनी है, एक दिन करनी है, 2 दिन नहीं करनी है। एक दिन कर रही है, हाँ ठीक है, समझ में आया, दैट्स ग्रेट। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करो उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है, लोग, कई सारे लोग होते हैं एक एक दिन में दो दो तीन तीन चीजों को लर्निंग करते, नहीं। एक चीज को लर्निंग करो, उसके अंदर परफेक्ट बन जाओ। ठीक है, जब हो जाओगे तो आपके लिए वो बहुत ईजी रहेगा समझना। आप सोचोगे मैं एक दिन में दो दो चीजें को कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टाइम को नहीं देखना है। जो टाइम देखते हैं ना, एक्चुअल में वो ग्रो नहीं करते। आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको इसको ढकना पड़ेगा। जब तक इसको ढक के अपने इसको खोलना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। और अपने बदन को जब तक आपका ये ना बोल जाए कि बस आज के लिए बहुत है, तब तक आपको यहाँ नहीं देखना। ठीक है, समझ में आई होगी मेरी बात। आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो के एंड कमेंट में कुछ बताओ। ठीक है, इम्प्रूवमेंट बताओ कि मैं भी और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या आप बताओ कि आप और क्या एफर्ट्स लगाते हो, या किस तरीके से आप काम करते हो, जिससे मेरे को भी पता चले, है ना। एंड अगर किसी को लगता है कि वो किसी एक टॉपिक को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वो वीडियो क्रिएट करूंगा। आई होप मैं कि अपना पूरा बेस्ट दूंगा। ठीक है।